अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में बीजेपी की बैठक हुई है और बीजेपी की बैठक में कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। बीजेपी की बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रणनीति बनी है, और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार के संपादक भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे हम कि आखिर जिस तरह से यह बैठक हुई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे रखे गए थे और एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू करने के मूड में बीजेपी दिखाई दे रही है। और हमारे बिहार संपादक एस के राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से यह बैठक हुई है, बैठक का एजेंडा क्या कुछ रहा और क्या कुछ निकल कर सामने आया है अब तक? जी 13 महीने बाद जो है वो बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो आज पटना में हुई और लगभग 6 घंटे तक मैराथन बैठक आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बैठक चली। लेकिन ये बैठक कम और कार्यकर्ता सम्मेलन ज्यादा हो गया था, क्योंकि इस बैठक में पहले राजनाथ सिंह के आने की बात थी। उसके बाद फिर कहा गया कि राजनाथ सिंह बीमार है तो नितिन गडकरी या फिर शिवराज सिंह चौहान जो है वो इस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो दोनों नेता भी नहीं पहुंचे। तो केंद्र का कोई भी बड़ा नेता जो है इस कार्य समिति की बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो पूरे तरीके से यह बैठक जो है वो उसकी अध्यक्षता सम्राट चौधरी कर रहे थे। तो पूरे तरीके से इस बैठक को सम्राट चौधरी ने हाईजैक कर लिया। हालांकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर नित्यानंद राय जो है वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा गिरिराज सिंह के भी आने की बात थी, लेकिन गिरिराज सिंह बैठक के बाद पहुंचे। विनोद तावड़े इस बैठक में थे जो कि बिहार के प्रभारी हैं। और पूरी बैठक की अगर आप बात करेंगे तो बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तय की गई। और इसके अलावा बिहार में जो 17 में से 5 सीट इस बार बीजेपी ने लूज किया है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो थोड़ा सा गिरा हुआ था। तो उसको किस तरीके से बूस्टअप किया जाए, इसी मुद्दे को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्टअप भी किया गया। वही दूसरी तरफ आप देखे होंगे उदय जी कि इस लोकसभा चुनाव में शाहाबाद और मगध दो ऐसे रेंज रहे हैं जहां पर कि बीजेपी जो है वो न सिर्फ हारी है बल्कि बीजेपी का वोट परसेंटेज भी गिरा है। जी। हालांकि अगर आप 2020 की भी बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, तो उसमें भी इसी दो प्रमंडल में जो है वो बीजेपी को सबसे कम सीट, एनडीए को सबसे कम सीट मिली थी। तो बीजेपी ने आज इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा की और इस मुद्दे पर भी गहन विचार विमर्श किया कि आखिर क्या वजह है कि शाहाबाद या मगध को साधने में जो है वो बीजेपी पीछे रही है। और उसी इलाके के कार्यकर्ताओं, उस इलाके के जिलाध्यक्षों से, उस इलाके के नेताओं से यह आह्वान भी किया गया है कि आप लोग अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है उसमें लगभग 175 176 विधानसभा सीट में बीजेपी यानी कि बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए जो है वो लीड लेती हुई दिखाई दी है। तो किस तरीके से 175 176 उस सीटों को जीतना है विधानसभा में और फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है, इस पर मंथन किया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी तो वो ये देखा गया इस बैठक में, इस बैठक में जेडीयू का भी नाम कई बार लिया गया। जीतन राम मांझी की पार्टी हम का नाम लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिसके एक भी सांसद नहीं है उसका भी नाम लिया गया। और यह कहा गया कि चूंकि एनडीए को इन तमाम दलों का समर्थन प्राप्त है और यही वजह है कि एनडीए जो है वो न सिर्फ बिहार में काफी मजबूत हुई है बल्कि मजबूती से चुनाव लड़ने का यह नतीजा है कि 40 में विपक्ष पूरा एकजुट हो गया। उसके बाद भी 40 में से 30 सीट जीतने में जो है वो एनडीए सफल रहा। वही दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जो है वो बीजेपी के हार्ड टारगेट पर रहा। सॉफ्ट टारगेट आप नहीं कर सकते हैं, हार्ड टारगेट पर रहा। और यह कहा गया कि आज बिहार में अगर क्राइम बढ़ने की बात लगातार लालू परिवार कह रहा है और निशाने साध रहा है, तो 1990 से लेकर के 2005 तक का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके देखे कि जो अपराधी हत्या करता था उसको किस तरीके से बचाया जाता था। रही बात तो मुकेश सहनी की हत्या में तो 24 घंटे, उसके पिता की हत्या में 24 घंटे में अपराधी पकड़े गए और जो अपराधी हैं वो भी आरजेडी के ही लोग हैं। सम्राट चौधरी ने खुले मन से ये बातें कही हैं। तो निश्चित तौर पर जो आरजेडी है वही अपराध को बढ़ावा दे रहा है और सरकार जो है वो नकेल कसने का काम कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, तो किस तरीके से बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाया जाए, इसको जाकर के कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पर देखे, जमीनी स्तर पर देख करके रिपोर्ट करे पार्टी कार्यालय में और उसके बाद वहां तक जो है वो केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। यानी एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि शून्य से लेकर के शिखर तक जो बीजेपी आज पहुंची है, या फिर कहीं अगर थोड़ी सी भी लैकुना है तो उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, तमाम मुद्दों को कार्य समिति में रखा गया। बिल्कुल, यानी जितनी कमियां लोकसभा चुनाव परिणामों के दौरान उभर कर सामने आई है, लगता है बीजेपी ने अभी से उस पर होमवर्क स्टार्ट कर दिया और उसी की झलक दिखाई दी है, राजीव जी, लगता है।
नहीं, देखिए बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कि देखिए बिहार में 40 में से 30 सीट एनडीए गठबंधन जीता है और 10 सीट लूज किया है, जबकि 19 में रिजल्ट ये था कि आप 40 में से 39 सीट जीत रहे थे। दूसरा ये है कि बिहार के का पड़ोसी राज्य है झारखंड, झारखंड में भी बहुत फर्क पड़ता है। जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है आपका बगल में साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, ये सब देवघर हो गया, ये सब नेबर डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो सटा हुआ है बिहार से। इधर गया की तरफ आप पलामू देख लीजिए सब, तो वहां पर भी चूंकि बिहार का मैसेज जो है वो बोर्डिंग इलाकों में भी जाता है, तो किस तरीके से बिहार में बीजेपी का जो ग्रास रूट लेवल है उसको किस तरीके से पूरा मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी यह लगातार कहती रही है कि बीजेपी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा वर्कर्स आपके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बूथ मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से और मजबूत किया जाए, क्योंकि इस बार आप देखे होंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट भी काफी कमजोर दिखा बीजेपी का, और ये वजह भी जो है बीजेपी के हारने की एक बड़ी वजह है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, चूंकि अभी हाल के दिनों में चुनाव भी होना है झारखंड में 2-3 महीने बाद, तो वहां भी कहीं प्रभाव न पड़े और बिहार के लोग मजबूती से रहेंगे तो बोर्डिंग इलाकों में एक अच्छा मैसेज जाएगा झारखंड में। तो किस तरीके से चुनाव जीता जाए, किस तरीके से लोगों को अपने पाले में किया जाए, किस तरीके से मतदाताओं के पास जाया जाए, क्योंकि बिहार में 1.25 साल का वक्त है और इस 1.25 साल में बीजेपी अगर चाहेगी तो खुद को बहुत मजबूत कर सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वो गहन विचार विमर्श चिंतन मनन किया गया है आज के इस कार्य समिति की बैठक। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि बैठक में जो कुछ निर्णय लिया गया है वो जमीन पर कब तक दिखाई देता है और क्या कुछ फर्क तब्दीली देखने को मिलती है।